हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी मेंटर शिफाली आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एक नई वीडियो आपके सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बीसीए फर्स्ट ईयर में और आप कह सकते हो सेकेंड सेमेस्टर में ये जो है सब्जेक्ट है। आप सबके एमएसटीज जो है कॉलेज में स्टार्ट होने वाले होंगे और फाइनल एग्जाम में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होने वाले होंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है मैं लेके आई हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो ये क्वेश्चंस हम लोग अब यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देना चाहती हूँ। आपके पेपर के अंदर 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी एंड ई। ए बी सी डी में आपके पास दो क्वेश्चन होंगे और हर एक सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 4 क्वेश्चन आपके ए बी सी डी में से हो गए और सेक्शन ई जो है आपका कंपल्सरी सेक्शन है, जिसमें से आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से अटेम्प्ट हो गया। तो टोटल क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए 5 और हम लोगों को मिले कितने थे 9 क्वेश्चन। तो 9 में से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक सेक्शन में से एक क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन फ्लिप फ्लॉप एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले यहाँ पे आप फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन बताओगे। A flip-flop is a circuit with two stable states that can be used to store binary data. अभी यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन बताई है, यहाँ पे अभी आपको एक लाइन की बताई है, तो आप इसको प्रॉपर डिटेल में बताओगे। उसके बाद जो जेके फ्लिप फ्लॉप है उसकी वर्किंग लिखोगे। अब ये नहीं कि सिर्फ जेके फ्लिप फ्लॉप ही हमारे पास आएगा एग्जाम में, कोई भी फ्लिप फ्लॉप आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो है जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करी है, उसकी वर्किंग बताओगे। वर्किंग बताने के बाद आपको सर्किट डायग्राम बनाना है जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो इसी तरह कोई भी फ्लिप फ्लॉप जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डिकोडर, एक्सप्लेन 3/8 डिकोडर। तो सबसे पहले वैसे ही जैसे फ्लिप फ्लॉप में किया था, यहाँ पे आप डिकोडर की डेफिनेशन लिखोगे जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है। अ डिकोडर इज अ सर्किट that change the code into a set of signals. It is called decoder because it does the reverse of encoding. तो यहाँ मैंने 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन बताई है। अब आपको डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उस अकॉर्डिंग जो है आप क्वेश्चन की जो है डिटेल दोगे। यहाँ पे मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देके चल रही हूँ हर एक क्वेश्चन का। मैं इनकी फुल वीडियोस भी लेके आऊंगी कंप्लीट चैप्टर्स की। तो उन चैप्टर्स की जो वीडियोस आप देख के कंप्लीट चैप्टर वहां से देख सकते हो। यहाँ पे हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है एक्सप्लेन 3/8 डिकोडर। तो 3/8 डिकोडर के अंदर जो है हमारे पास 3 इनपुट्स होंगे, जबकि हमने यहाँ ले रखे हैं ABC, और 8 आउटपुट्स होंगे जिनको हमने नंबरिंग कर रखी है 8D0 से लेके D7 तक। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं, लॉजिक डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ आप लॉजिक डायग्राम देख सकते हैं। उसका ABC जो है हमारे इनपुट्स हैं, बाकी जो है हमारे D0 से लेके D7 तक जो है इसके आउटपुट हैं। इसकी आपको डायग्राम बनाने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को बतानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पिंस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर 8085 के 40 पिंस के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन था 40 पिंस, मैंने कहा 40 लिखना भूल गई। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने 8085 के बारे में बताना है, जैसे कि मैंने लिखा है कि जो 8085 है इट्स अ 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड इट ऑपरेट्स ऑन 8-बिट। फिर मैंने इसका एड्रेस बस का साइज बताया है, 16 बिट्स इसका मेमोरी का एड्रेस का है, 64 KB। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज एन IC विद 40 पिंस एंड ऑपरेट विद 5 वोल्टेज पावर सप्लाई। उसके बाद आपने 8085 की पिन कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम बनाना है और उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। जैसे कि 40 पिन माइक्रो प्रोसेसर को हमने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहली है हमारी एड्रेस बस, डाटा बस, सेकंड वन, नेक्स्ट कंट्रोल सिग्नल एंड स्टेटस सिग्नल, नेक्स्ट वन इज पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी, एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नली स्टार्टेड सिग्नल्स, एंड द लास्ट वन इज सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब वही बात आती है, अपने क्वेश्चन का नंबर देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करो। अगर क्वेश्चन का नंबर 13 मार्क्स में है तो अब हर एक 6 ग्रुप्स को जो है यहाँ पे डिफाइन करोगे। इसका डायग्राम अब अगले पेज पे देखते हैं। ये है हमारा पिन डायग्राम माइक्रो प्रोसेसर का। दिस इज अ 40 पिन डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ऐसे जितने जितने पार्ट्स हैं, एड्रेस बस, डाटा बस, इंटरप्ट, अब हर एक पार्ट को जो है डिफाइन करोगे यहाँ पर।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर है। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम पूछा गया। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप सबसे पहले बताओगे, देखो डेफिनेशन से समझ जाओगे, कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्ड ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट is called microprocessor. The microprocessor contains the millions of tiny components like transistors, resistors and diodes that work together. उसके बाद आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाओगे जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, और ब्लॉक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर भी सब्जेक्ट क्वेश्चन किया था, उस सब्जेक्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर सीपीयू के बारे में बता दोगे, बस के बारे में बता दोगे, डाटा बस के बारे में, एड्रेस बस के बारे में, कंट्रोल बस के बारे में, और मेमोरीज के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इन सब की जो है आप अलग से डिस्क्रिप्शन दे दोगे अगर आपका क्वेश्चन 13 या 8 मार्क्स में आया हुआ है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दी है, यहाँ मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडर, ऑल्सो डिफाइन द हाफ एडर एंड द फुल एडर। तो सबसे पहले आप एडर की डेफिनेशन दोगे। एन एडर इज अ डिवाइस दैट विल ऐड टुगेदर 2 बिट्स एंड गिव्स द रिजल्ट एज द आउटपुट। वही बात हो गई। इसकी आप यहाँ मैंने ब्रीफ में बताया, आप इसकी डिटेल में बता सकते हो। तो एडर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, हाफ एडर एंड फुल एडर। तो हाफ एडर आपके सामने ये बना हुआ है और इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है हाफ एडर का मैंने। अब अगले पेज पे मैंने हाफ एडर का ब्लॉक ट्रुथ टेबल भी बनाया है और ब्लॉक डायग्राम भी बनाया है। आप देखिए, पहला हमारा ब्लॉक डायग्राम है और ये नेक्स्ट हमारा ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में हमारे इनपुट में ए एंड बी है और आउटपुट में हमारे सम एंड कैरी हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि जो ए एंड बी आर द इनपुट्स मैं बता चुकी हूँ आपको, एंड सम एंड कैरी आर द आउटपुट्स। अब देखो बड़ी इजी बात यहाँ क्या लिखी हुई है, द कैरी आउटपुट इज 0। कैरी आउटपुट 0 होगा उस केस में वेयर बोथ द इनपुट्स आर नॉट 1, जहां पे दोनों ही इनपुट 1 नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो ट्रुथ टेबल उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ऐसे लास्ट वन लिखा हुआ है, द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द सम इज डिफाइंड बाय द सम बिट। तो हम नेक्स्ट आते हैं अगले फुल एडर की तरफ। अभी हमने हाफ एडर पढ़ा। देखो हाफ एडर, द हाफ एडर इज यूज्ड टू ऐड ओनली 2 नंबर्स। जो हाफ एडर होता था हमारे 2 नंबर ऐड करने का काम आता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने फुल एडर का यूज किया, and it is used to add 3 1-bit binary number A, B and carry C, and the full adder has 3 input state and 2 output state, sum and carry। आप इसके डायग्राम से भी ये चीज को देख सकते हो। अब हम इसके ब्लॉक डायग्राम पे आते हैं और ट्रुथ टेबल पे आते हैं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है और ट्रुथ टेबल बना हुआ है, इसको भी आप देखिए और समझिए। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरी दूसरी वीडियोज हैं, उनमें आप देखिए, इसको समझिए। अभी यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, डिफाइन काउंटर। काउंटर क्या है? काउंटर के सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दी, अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट यूज्ड टू काउंट द पल्स इज नोन एज काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप काउंटर की इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद उसका ट्रुथ टेबल बनाओगे जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने काउंटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, असिंक्रोनियस काउंटर एंड द सिंक्रोनियस काउंटर। अब देखिए, आप इस असिंक्रोनियस काउंटर के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, इफ द फ्लिप फ्लॉप्स डू नॉट रिसीव द सेम क्लॉक सिग्नल देन द काउंटर इज कॉल्ड असिंक्रोनियस काउंटर। सिंक्रोनियस में पैरेलल काउंटर्स होते हैं, जैसे कि डेफिनेशन देखिए इसकी, सिंक्रोनियस काउंटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड पैरेलल काउंटर एज द क्लॉक इज फेड इन पैरेलल टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। So this is the difference between the asynchronous counter and the synchronous counter. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, What do you mean by encoder? एनकोडर क्या होता है? अभी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था डिकोडर, वहां पे हमने 3/8 का डिकोडर भी पढ़ा था। इसी तरह यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिकोडर क्या होता है। यहाँ पे डिकोडर की इंट्रोडक्शन दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है हम लोगों ने, इसको आप देखिए, जैसे कि द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट चेंज द बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू n आउटपुट लाइंस आर नोन एज एनकोडर। अब जो डेफिनेशन मैंने बोली है एग्जैक्टली वही डायग्राम के अंदर यहाँ पर बना हुआ है। अब एनकोडर की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। एनकोडर्स भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं,
तो डिफरेंट टाइप्स के आप लोग पढ़ेंगे। जो भी एग्जाम में इनकोडर पूछा जाएगा उसका आप डायग्राम बना के आओगे और उसकी डिस्क्रिप्शन दोगे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने देखे हैं अभी, जो आपके कॉलेज एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। लेकिन अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस ही कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो कंप्लीट सिलेबस की वीडियो आएगी, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग आने चाहिए वो आप लोगों को मैं वहाँ बताऊंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगेंगे विद आंसर्स, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा उसको समझना। इसी तरह मैं आपके वेब टेक्नोलॉजी के भी, C++ के भी, सभी के आपके सामने वीडियोस लेके आऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो और अपने सभी फ्रेंड्स को बताते रहो इस वीडियो के बारे में, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू बच्चों।